क्या आप उस जंग में थक चुके हैं जहां हर कोई एक ही ग्राहक के लिए, एक ही मार्केट के लिए, एक ही पैसे के लिए लड़ रहा है? क्या आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस सिर्फ एक और ऑप्शन बनकर रह गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप जानते हैं कि जीतने का असली राज यह नहीं है कि आप उस जंग में बेहतर कैसे लड़ें, बल्कि यह है कि आप उस जंग से बाहर निकलकर एक ऐसी जगह कैसे पहुंचे जहां कोई लड़ाई हो ही ना। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्रांतिकारी बिजनेस फिलॉसफी के बारे में जिसने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को बनाया। नेटफ्लिक्स, उबर, सर्क डू सोलेयर, एप्पल। यह फिलॉसफी कहती है कंपटीशन को हराना जरूरी नहीं, उसे इररेलेवेंट बनाना जरूरी है। यही है ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस भीड़ में गुम ना हो बल्कि एक ऐसी अनकंटेस्टेड जगह पर राज करे जहां आप अकेले हों, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आज के बाद आप कभी भी अपने कॉम्पिटिटर को वही नजरिए से नहीं देख पाएंगे। कभी सोचा है कुछ लोग भीड़ में रहकर भी भीड़ से अलग कैसे दिखते हैं? कुछ बिजनेस, कुछ क्रिएटर्स, कुछ लोग किस तरह बिना कंपटीशन के अपना एक नया रास्ता बना लेते हैं। स्वागत है किताब गुरु के इस पावरफुल वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे ब्लू ओशन स्ट्रेटजी की। एक ऐसी स्ट्रेटजी जो आपको रेड ओशन की भीड़ भरी लड़ाई से निकालकर एक नए, शांत और अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज वाले ओशन में ले जाती है। आज की इस वीडियो में आपने इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण सार शॉर्ट फॉर्मेट में सुना और समझा रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहे तो हम इस स्ट्रेटजी की हर परत, हर फ्रेमवर्क, हर एग्जाम्पल पूरी गहराई में समझाएंगे। तो बस कमेंट में लिखिएगा, मुझे ब्लू ओशन स्ट्रेटजी की पूरी वीडियो चाहिए। अगर आपकी मांग आई तो हम इस पर एक फुल इन डेप्थ मास्टर क्लास जरूर लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, डूबते हैं ब्लू ओशन की उस सोच में जहां आप कंपटीशन नहीं लड़ते बल्कि अपना खुद का नया खेल बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, रेड ओशन बनाम ब्लू ओशन, द डिसिसिव स्प्लिट। पहला सवाल, दुनिया के 90% बिजनेस कहां ऑपरेट करते हैं? एक रेड ओशन में, यानी ऐसा समंदर जहां हर तरफ खून ही खून है। कंपटीशन इतना तीखा कि मार्जिन गिरते जाते हैं, ग्राहक लॉयल नहीं रहते, नई टेक्नोलॉजी आते ही पुराने प्लेयर बर्बाद हो जाते हैं। यहां ग्रोथ लिमिटेड है क्योंकि मार्केट पहले से डिफाइंड है। आप बस एक छोटा सा टुकड़ा बढ़ाने की जुगत में लगे रहते हैं। लेकिन असली सफलता, असली ग्रोथ, असली प्रॉफिट उन 10% बिजनेसेस के पास है जो ब्लू ओशन में तैरते हैं। यह वो जगह है जहां मार्केट अनकंटेस्टेड है, कस्टमर्स आपको खोजते हैं, कोई कंपटीशन नहीं, और यह कोई किस्मत का खेल नहीं है। यह एक प्रोसेस है, एक डिसिप्लिन है, और आज हम उसी प्रोसेस को सीखने वाले हैं। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है, क्या आप जानते हैं कि नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर को हराया नहीं, उसने उसे इररेलेवेंट बना दिया। उबर ने टैक्सी वालों से लड़ाई नहीं की, उसने ट्रैवल के पूरे एक्सपीरियंस को रीडिफाइन कर दिया। यही ब्लू ओशन स्ट्रेटजी का जादू है, और आगे हम जानेंगे कि यह जादू आपके बिजनेस पर कैसे काम करेगा। मैं जानता हूं आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरा बिजनेस छोटा है, मेरी इंडस्ट्री बहुत पुरानी है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप वो ही कर रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिटर कर रहे हैं, बस ब्रांडिंग अलग है? अगर हां, तो आप रेड ओशन में हैं। और अगर आप रेड ओशन में हैं तो साइज, इंडस्ट्री, रिसोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक स्ट्रगल में हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आज हम उस स्ट्रगल से निकलने का रास्ता सीखेंगे। कमेंट में जरूर बताएं, आपकी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रेड ओशन क्या है? इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको लग रहा है कि यह कॉन्सेप्ट आपकी मदद कर सकता है तो इस चैनल किताब गुरु को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आगे हम इस स्ट्रेटजी के सबसे पावरफुल टूल्स पर बात करने वाले हैं जिन्हें आप सीधे अपने बिजनेस पर अप्लाई कर सकते हैं। चैप्टर 2, वैल्यू इनोवेशन, द हार्ट ऑफ ब्लू ओशन। तो ब्लू ओशन बनाने का पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है
वैल्यू इनोवेशन। यह दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है। वैल्यू ग्राहक के लिए और इनोवेशन कंपनी के लिए। मतलब ग्राहक को ज्यादा वैल्यू दो और कंपनी के लिए कॉस्ट कम करो। सुनने में कॉन्ट्राडिक्शन लगता है ना, पर यही तो जादू है। ज्यादातर कंपनियां दो रास्ते चुनती हैं। एक, डिफरेंशिएशन, प्रीमियम प्रोडक्ट, हाई कॉस्ट हाई प्राइस। दो, कॉस्ट लीडरशिप, लो प्राइस लो कॉस्ट लेकिन एवरेज वैल्यू। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी कहती है इन दोनों को साथ ले आओ। सर्क डू सोलेइल ने किया। उन्होंने सर्कस की कॉस्टली चीजें, जानवर, स्टार परफॉर्मर हटा दी, कॉस्ट कम की, और उसमें थिएटर, कहानी, संगीत की क्वालिटी बढ़ा दी, वैल्यू बढ़ाई। नतीजा, एक ऐसा शो जो न सर्कस था न थिएटर। एक नई कैटेगरी, लोगों ने उस नई वैल्यू के लिए प्रीमियम प्राइस दिया। अब सवाल यह है कि यह पता कैसे चले कि क्या हटाना है, क्या बढ़ाना है। क्या कोई ऐसा टूल है जो यह सब सिस्टमेटिक तरीके से करवा सके? जवाब है हाँ, और वह टूल है स्ट्रेटजी कैनवस और 4 एक्शन फ्रेमवर्क। ये दो टूल मिलकर आपकी इंडस्ट्री का पूरा नक्शा बदल देंगे। विस्तार से समझते हैं। चैप्टर 3, द ट्विन इंजन्स, स्ट्रेटजी कैनवस और 4 एक्शन फ्रेमवर्क। स्ट्रेटजी कैनवस एक ऐसा विजुअल टूल है जो आपको दिखाता है कि आपकी इंडस्ट्री किन कंपटीशन फैक्टर्स पर लड़ रही है और क्या ग्राहक को सच में उन सब की परवाह है। इसे बनाने के लिए आप एक ग्राफ बनाते हैं। एक एक्सिस पर वो फैक्टर्स जैसे प्राइस, क्वालिटी, सर्विस, फीचर्स, और दूसरी एक्सिस पर आप और आपके कॉम्पिटिटर्स कहां खड़े हैं। जब आप यह ग्राफ बनाते हैं तो हैरानी होती है। आप पाएंगे कि आप और आपके सारे कॉम्पिटिटर एक ही वैल्यू कर्व पर भाग रहे हैं, एक ही चीजों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहां से निकलने का रास्ता 4 एक्शन फ्रेमवर्क देता है। यह 4 सवालों का सेट है। 1, एलिमिनेट, हटाएं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर इंडस्ट्री सालों से खर्च कर रही है लेकिन ग्राहक को उनकी कोई परवाह नहीं। 2, रिड्यूस, कम करें। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा प्रदान कर रही है, क्या उन्हें बिना नुकसान के कम किया जा सकता है। 3, रेज, बढ़ाएं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर इंडस्ट्री कम ध्यान दे रही है लेकिन अगर उन्हें बढ़ा दिया जाए तो ग्राहक हैरान रह जाएंगे। 4, क्रिएट, बनाएं। ऐसी कौन सी बिल्कुल नई चीजें हैं जो इंडस्ट्री ने कभी ऑफर ही नहीं की लेकिन ग्राहक की छुपी हुई जरूरतें उनसे पूरी हो सकती हैं। चलिए इसे थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। आप अपने मोबाइल के नोट्स ऐप खोलिए या एक कागज पेन निकालिए, अपनी इंडस्ट्री के बारे में सोचिए और इन 4 सवालों के जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। सिर्फ 2 मिनट, मैं रुकता हूं। पॉज। कैसा लगा? क्या आपको कोई ऐसा आइडिया मिला जो आपकी इंडस्ट्री में नया होगा? कमेंट में एलिमिनेट या क्रिएट लिखकर जरूर शेयर करिएगा, मैं खुद रिप्लाई करूंगा। अब तक हमने सीखा कि क्या बदलना है, लेकिन ब्लू ओशन स्ट्रेटजी का एक बहुत गहरा सच है। असली ग्रोथ उन लोगों से आती है जो आपके ग्राहक ही नहीं हैं। जी हां, आपके सबसे बड़े ग्राहक वो हैं जो अभी आपकी इंडस्ट्री से दूर हैं। क्यों और उन्हें कैसे खोजें, ये रहस्य अगले हिस्से में। चैप्टर 4, द अनटैप्ड गोल्ड माइन। नॉन कस्टमर्स को समझो। ज्यादातर बिजनेस अपना सारा फोकस एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पर लगा देते हैं, लेकिन ब्लू ओशन स्ट्रेटजी कहती है असली मौका नॉन कस्टमर्स में है। ये 3 तरह के होते हैं। 1, सोन टू बी कस्टमर्स, वो जो आपकी इंडस्ट्री के बॉर्डर पर हैं लेकिन किसी वजह से आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, शायद महंगा लगता है या कॉम्प्लेक्स लगता है। 2, रिफ्यूजिंग कस्टमर्स, वो जो जानबूझकर आपकी इंडस्ट्री को रिजेक्ट करते हैं, जैसे वाइन न पीने वाले लोग जो मानते हैं कि वाइन स्नॉबी है। 3, अनएक्सप्लोर्ड कस्टमर्स, वो जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि आपकी इंडस्ट्री उनके काम की हो सकती है, जैसे सर्कस न जाने वाले एडल्ट्स। येलोटेल वाइन ने यही किया। उन्होंने वाइन न पीने वालों को टारगेट किया। उन्होंने वाइन की कॉम्प्लेक्सिटी, टेस्ट नोट्स, महंगी बोतलें एलिमिनेट, रिड्यूस कर दी और उसमें सिंप्लिसिटी, फन पैकेजिंग, अफोर्डेबिलिटी, रेज, क्रिएट कर दी। नतीजा, उन्होंने एक पूरी नई मार्केट क्रिएट कर ली। यही वो पॉइंट है जहां आपको सोचना बंद करना है।
मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, और सोचना शुरू करना है वो लोग क्यों नहीं खरीद रहे जो खरीद सकते थे। चैप्टर 5, बेयर यूटिलिटी मैप। कस्टमर की पूरी जर्नी को ट्रांसफॉर्म करो। अब तक हमने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बात की, लेकिन कस्टमर का एक्सपीरियंस सिर्फ प्रोडक्ट तक सीमित नहीं है। खरीदने से पहले, इस्तेमाल करते वक्त, उसके बाद भी हर स्टेज पर फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, और यही वो जगह है जहां आप किलर ब्लू ओशन बना सकते हैं। इसके लिए है बेयर यूटिलिटी मैप। यह एक ऐसा टूल है जो कस्टमर की पूरी जर्नी, परचेस, डिलीवरी, यूज, मेंटेनेंस, डिस्पोजल को 6 यूटिलिटी लेवल, प्रोडक्टिविटी, सिंप्लिसिटी, फन, रिस्क, एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस के साथ मैप करता है। इससे पता चलता है कि कस्टमर कहां पेन फील कर रहा है और उसी पेन पॉइंट को आपका सॉल्यूशन कैसे गेन में बदल सकता है। यह थोड़ा एडवांस टूल है, लेकिन इसे समझने के बाद आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। अगर आप चाहें तो इस पर एक अलग डिटेल्ड वीडियो की डिमांड कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो अब तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख सकता हूं कि आप सीरियस हैं, इसलिए एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपको लगता है कि यह सब प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन अपने आप हो जाएगा? अगर हां, तो जरा संभलिए, क्योंकि ब्लू ओशन स्ट्रेटजी का सबसे क्रिटिकल, सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला हिस्सा अब आता है, एग्जीक्यूशन और फेयर प्रोसेस। और यही वह हिस्सा है जहां 90% ब्रिलियंट आइडिया फेल हो जाते हैं। क्यों? चलिए आखिरी और सबसे जरूरी चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 6, द फाइनल फ्रंटियर, फेयर प्रोसेस और टिपिंग पॉइंट लीडरशिप। दुनिया भर के बोर्डरूम में शानदार स्ट्रेटजी बनती है, लेकिन जमीन पर उतरते उतरते वे मर जाती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटजी और एग्जीक्यूशन को अलग रखा जाता है। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी कहती है एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी का हिस्सा है, और उसका दिल है फेयर प्रोसेस। फेयर प्रोसेस का मतलब यह नहीं कि हर किसी की सुनो और कुछ ना करो। इसका मतलब है 3 चीजें। 1, एंगेजमेंट, जिन पर फैसले का असर होगा उन्हें प्रोसेस में शामिल करो, उनकी आवाज सुनो। 2, एक्सप्लेनेशन, फाइनल डिसीजन क्यों लिया गया इसकी क्लियर एक्सप्लेनेशन सबको दो। 3, क्लैरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन, अब हर किसी को पता होना चाहिए कि उनसे क्या उम्मीद है। जब लोग प्रोसेस को फेयर मानते हैं तो वे कमिटमेंट दिखाते हैं, सिर्फ कंप्लायंस नहीं। यही कमिटमेंट ब्लू ओशन को जमीन पर उतारती है, लेकिन प्रतिरोध तो आएगा। उसके लिए है टिपिंग पॉइंट लीडरशिप। पूरी कंपनी को एक साथ नहीं बदला जा सकता, बल्कि उनकी इन्फ्लुएंसर्स, राय बनाने वालों को बदलो जो बाकी लोगों की सोच बदल सकते हैं। रिसोर्सेज को ऐसे इलाकों से हटाओ जो नॉन परफॉर्मिंग हैं और उन्हें हाई इंपैक्ट जोन में लगाओ। कॉग्निटिव बैरियर्स, डर, पुरानी सोच को हार्ड डाटा और कन्विंसिंग विजुअल से तोड़ो। और अब सबसे अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्लू ओशन हमेशा के लिए बना रह सकता है? क्या एक बार बना लेने के बाद आप सदा के लिए राजा बन जाते हैं? जवाब है नहीं। ब्लू ओशन धीरे धीरे लाल होने लगता है जब कॉम्पिटिटर कॉपी करने आते हैं। इसलिए जरूरी है स्ट्रेटेजिक मूवमेंट, यानी आपको लगातार नए ब्लू ओशन की तलाश में रहना होगा। अपने ही सबसे बेस्ट सेलर को चुनौती देनी होगी। एप्पल ने यही किया। आईपॉड के बाद आईफोन, आईफोन के बाद ऐप स्टोर। यह एक न रुकने वाली जर्नी है। तो दोस्तों, यह थी ब्लू ओशन स्ट्रेटजी की पूरी यात्रा। हमने सीखा रेड ओशन से निकलकर ब्लू ओशन बनाना जरूरी क्यों है, वैल्यू इनोवेशन का जादू, स्ट्रेटजी कैनवस और 4 एक्शन फ्रेमवर्क जैसे प्रैक्टिकल टूल्स, नॉन कस्टमर्स के खजाने को कैसे खोजें, और सबसे जरूरी फेयर प्रोसेस के जरिए इस स्ट्रेटजी को कैसे जिंदा करें। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप उसी रेड ओशन की लड़ाई में अपनी एनर्जी, टाइम और रिसोर्सेज खत्म करते रहेंगे, या फिर हिम्मत करके अपने लिए एक नया, शांत, समृद्ध समंदर बनाने की राह पर चलेंगे? याद रखिए, दुनिया में 2 तरह के बिजनेस होते हैं, वो जो मार्केट में लड़ते हैं और वो जो मार्केट खुद बनाते हैं। आप कौन बनना चाहते हैं? इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कर लीजिए, क्योंकि यहां मिलने वाला ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी की एक डिटेल में समझाई गई डीप डाइव मास्टर क्लास लेकर आए तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, मुझे ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी की पूरी वीडियो चाहिए। आपकी डिमांड हमारे लिए आदेश है। और अगर आप चाहेंगे हम यह फुल मास्टर क्लास जरूर बनाएंगे। याद रखिए दोस्तों, किताब गुरु का एक ही उद्देश्य है, हर महान किताब का सबसे गहरा ज्ञान आपके जीवन में सबसे सरल और लाइफ चेंजिंग तरीके से पहुंचाना। आपके सुझाव, आपकी कमेंट्स हमेशा हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। अगर यह वीडियो आपको लगा काम का तो किताब गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी ही गहन जानकारी से भरे वीडियो आप मिस न करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं ब्लू ओशन लिखकर। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम बेयर यूटिलिटी मैप या फेयर प्रोसेस पर डिटेल में अलग वीडियो बनाएं तो कमेंट में लिखें। इस वीडियो को उन सभी दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स और कॉलीग्स के साथ शेयर करें जो कंपटीशन की जंग में फंसे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई स्ट्रेटजी के साथ। और अब हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपके जीवन में खुशियां, सफलता और शांति बनी रहे, यही हमारी सच्ची शुभकामना है। नमस्कार। जय हिंद।